तो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल सुधीर बाबा ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम लोग क्लास 11th हिंदी का चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 3 का नाम है आंखों देखा गदर, जिसके लेखक है विष्णु पंडित गोडसे, जिसके लेखक है विष्णु पंडित गोडसे। इस कहानी में हम लोग झांसी राज्य में होने वाली घटनाओं का अध्ययन करेंगे। आपको पता होना चाहिए भारत 200 वर्षों तक अंग्रेज का गुलाम रहा। अंग्रेजों ने यहाँ की संपदा को लूटकर इंग्लैंड ले गई। यहाँ एक एक करके राज जीतता गया और उस राज को गुलाम बनाते बनाते पूरे देश को गुलाम बनाया। यह जो चैप्टर्स है यह झांसी से संबंधित है। जब अंग्रेजों की नज़र झांसी पर पड़ी, लोगों को, झांसी राज्य में रहने वाले लोगों को यह पता चल गया अब मेरा झांसी जल्द ही गुलाम होने वाला है, यहाँ जल्द ही अंग्रेज आक्रमण करेंगे। तो जितने बहुत सारे ऐसे समझदार लोग थे, चालाक लोग थे, उन्होंने क्या किया, अपने संपत्ति को लेकर, परिवार को लेकर ग्वालियर चले गए। लोगों को अंदेशा हो गया आने वाले चैत के महीना में अंग्रेज झांसी के ऊपर आक्रमण करेगा। ऐसा ही हुआ। झांसी की रानी किले से देखती थी कि हमारे राज्य के बाहर अंग्रेज उत्पात मचा रहे हैं, बम फोड़ रहे हैं, गोले बरसा रहे हैं। लेकिन वह प्रयास कर रहा था कि हम झांसी में आक्रमण करें। किले थी, महल, जो राजा रानी का जो महल था वो किले से घिरा हुआ था। अंग्रेज के जो भी सिपाही थे वो आक्रमण करते थे, लेकिन झांसी के जो भी गोलंदाज थे, जो गोला बरसाते थे, वो अंग्रेज के सैनिकों को पहले ही मार देते थे। गोला उन पर बरसा देते थे, वो मर जाते थे। ऐसे ही यह चलता रहा। अंग्रेज लगभग 11 दिनों तक किले के अंदर घुसने का प्रयास करता रहा। उसे निराशा हाथ लगती रही, क्योंकि किले को भेदने का तरीका केवल रानी को ही पता था, या झांसी राज में जो भी बुजुर्ग थे उसे ही पता था। यह घटना होती रही। अंत में घर की बेदियों के माध्यम से कहे या अंग्रेजों को यह पता चल गया कि झांसी का जो दक्षिणी द्वार है, दक्षिणी किला है, दक्षिणी भाग से, वह कमज़ोर है। अंग्रेजों ने आक्रमण किया किले पर। किले को तोड़ दिया गया। रात हो चुकी थी। अंग्रेज के सैनिक आराम करने लगे। झांसी की रानी वीरांगना थी। ये भर भर रात जग के चारों किले का निरीक्षण करती थी। जहाँ सैनिकों की ज़रूरत होता था वहाँ सैनिक बैठाती थी। अपने वीर बहादुर सैनिकों का ये हौसला बढ़ाती रहती थी। कुशल कारीगरों के द्वारा जो किला भेदा गया था, वो रातों रात अंग्रेज को भनक तक नहीं लगा। कुशल किला का निर्माण हो गया। आराम से कुशल कारीगरों ने रात भर में किले का निर्माण कर दिया। अंग्रेज के ऊपर रात में ही गोले बरसा दिए। अंग्रेज को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, जिसकी कल्पना करना मुश्किल है। लेकिन अंग्रेजों ने हार नहीं माना, हुए अत्याचार करने पर उतर आए। झांसी राज्य में जितने भी महिलाएं थी, जितने भी बच्चे थे, जितने भी पुरुष थे, उनको वो मार डालते थे।
उनके साथ गलत करते थे। जितने भी पुरुष था उनके कान में पिस्टल दिखाकर कहता था तुम्हारा धन संपत्ति कहाँ है। जरा सी देरी करने पर उसे जान से मार दिया जाता था। यह क्रम चलता रहा। झांसी की रानी को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने सोचा ये निर्दोष प्रजा मारे जा रहे हैं, जिसका मुझे पाप लगेगा। ये सब मेरे कारण से हो रहा है। मैं अपने आप को आत्महत्या कर लूँगी। मैं किले में बंद होके आत्महत्या कर लूँगी। उसने सोचा मैं आत्महत्या कर लूँगी, लेकिन एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, उन्होंने कहा आत्महत्या कोई उपाय नहीं है। आप प्रयास कीजिए, युद्ध लड़िए। आप वीर गति को प्राप्त होइएगा तो दुनिया आपका नाम लेगा। अगर आप मर जाएगी, आत्महत्या कर लेगी तो दुनिया आपको कायर समझेगी। अंग्रेज़ों ने बड़े बड़े गोले बरसाना शुरू कर दिए महल पे। महल मजबूत था, कहीं छिद्र हो जाता था तो कहीं हल्का गिर जाता था। जब अंग्रेज़ों का अत्याचार बहुत ज़्यादा बढ़ गया, महलों के ऊपर बम तोपे बरसाने शुरू कर दिए। जितने भी रूम था, 6 मंजिल था, एक मंजिल में 64 आदमी, एक कहीं जगह नहीं था लोगों को रहने के लिए। झांसी की रानी को कोई उपाय नहीं सूझा, लेकिन उसके यहाँ 1500 ऐसे कारीगर थे जो मुसलमान थे, अरब के मुसलमान, वो उनके यहाँ काम करते थे। उनका झांसी की रानी ने हौसला बढ़ाया, वे हार नहीं मानी थी। 1500 जो सिपाही थे वे तैयार हो गए। किसी व्यक्ति ने झांसी की रानी को खबर दिया कि अब अंग्रेज हार मान चुका है। 2-2.5 लाख का जो गोला बारूद है वो उसका बर्बाद हो चुका है, वो अब लौट जाएगा। उसे निराशा हाथ लगी है झांसी से, जो 11 दिनों तक जाग रही थी रानी। उसे थोड़ा नींद हुआ, वो गहरी नींद में सो गई। सुबह उठकर देखती है तो उसका अलग ही नज़ारा था। नज़ारा क्या था? झांसी को अंग्रेज जीत चुका था। हजारों मजदूरों के सर के ऊपर घास के गट्ठर थे। घासों के गट्ठर से मजदूरों के द्वारा सीढ़ी बनाया गया 6 मंजिल मकान पर चढ़ने के लिए। रानी ने हार नहीं माना। उसके वीर सिपाही आक्रमण कर रहे थे, लेकिन अंग्रेजों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, वे मारे जा रहे थे। जब रानी ने 1500 अरब मुसलमानों का आदेश दिया, उनका हौसला बढ़ाया, जो जितना टाइम आपको 1 से 100 तक गिनती करने में लगता है, उससे कम समय में उन मुसलमानों ने अंग्रेज के सिपाही का सर से धड़ अलग कर दिया, सर धड़ से अलग कर दिया, मार दिया और किले को बंद कर दिया गया। अंग्रेज की झांसी की जो महारानी थी वो सोच में पड़ गई, अब क्या किया जाए। जो बुजुर्ग व्यक्ति थे उन्होंने सलाह दिया कि पेशवा से मिला जाए, आप निकलिए, लड़ाई करते हुए निकलिए। 250 घोड़ों को सवार किया गया। जो अरब के मुसलमान थे, जो वीर सिपाही था, उसको तैयार किया गया। झांसी की रानी बीच में बैठकर बाहर निकली। अंग्रेजों को भनक लग गया कि झांसी की रानी बाहर निकल रही है। वे उस पर आक्रमण किए, लेकिन ये गोले बंदूक को बरसाते हुए आगे निकली। रास्ते में झांसी की रानी की मुलाकात विष्णु पंडित गोडसे से होती है। झांसी की रानी पानी पीती है, और आपको पता होना चाहिए झांसी की रानी को गोली लग जाता है, फिर भी एक हाथ से लड़ाई करती है। लेकिन जब इनके घोड़े को गोली लग जाता है तो ये विवश हो जाती है और युद्ध में वीर गति को प्राप्त करती है। उन्हें वहीं पर समाधि बना दिया जाता है पेशवार के द्वारा। तो ये झांसी से कहानी संबंधित था। हमें झांसी की रानी को नहीं भूलना चाहिए। वह एक वीरांगना थी जिन्होंने अकेले पूरे राज्य को संभाल के रखी थी, अंग्रेजों से डट के मुकाबला की। ये चैप्टर्स यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है, चैप्टर्स
अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिए। धन्यवाद।